देखो तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कान्हा हमारे साथ पावन रास की लीला कर रहा है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं होगा। गोपियों को अभिमान आया और कहती है ना, प्रभु के आगे अभिमान नहीं चलता। सब कुछ चल सकता है परंतु हमारा अभिमान बिल्कुल नहीं चलता। जब भी प्रभु के आगे जाए तो कोई अभिमान नहीं, कोई बड़ापन नहीं, बस सरल सीधे और साधारण बन के जाइए। हे प्रभु, हम जो भी है बस आपका दिया हुआ है। अच्छा, इस संसार में जो भी हमारे पास वैभव है वो हमारा है या हमारे लिए है? ये बताइए। जो भी भगवान ने हमें दिया है वो हमारा है या हमारे लिए है? हमारे लिए है ना, क्योंकि हम इसके मालिक नहीं हैं। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके आए थे? अपने कर्म लेकर के आए थे और कर्म ही लेकर के जाएंगे। तो ये जो समस्त वैभव है ये हमारा नहीं बल्कि हमारे लिए है। प्रभु ने कृपा करके हमें दिया है कि बेटा जब तक हो इस वैभव में रहो और मुझे ना भूलो। और उसके बाद जब तुम्हारा अंतिम क्षण आ जाए तो जो भी तुमने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं अपने कर्मों को अपने साथ लेकर के जाओ। अच्छा, ये बताइए, हम मतलब कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है भाई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप सभी कैमरे की नज़र में हैं। तो हम कुछ भी कार्य करेंगे तो बड़ा डर के कि भाई हम कैमरे की नज़र में करते ना ऐसा। तो ये बताइए, कैमरे की तो नज़र वहीं तक जाएगी जहाँ तक कैमरा कैच करेगा, लेकिन ये बताइए जो पूरे संसार को कैच कर रहा है हम उसके कैमरे से नहीं डरते? बढ़िया, अच्छे बुरे, अच्छे तो बहुत ही कम कार्य करते होंगे, बुरे ही बुरे कार्य करते हैं। लोग उस सीसीटीवी कैमरे से डर जाते हैं जबकि वो इस तरह का है कि जहाँ तक बस वो कैच करना होगा वहीं तक करेगा। लेकिन जो इस पूरे संसार को देख रहा है, पूरे संसार में जिसके कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ तक किसी की नज़र नहीं जा सकती वहाँ उनकी नज़र जाती है। तो ये बताइए, हम उस सीसीटीवी से डरते हैं परंतु उस सीसीटीवी से क्यों नहीं डरते? अच्छा, किसी को विश्वास होता है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को डर होता है कि भगवान देख रहे हैं।
अब जो अच्छे कार्य करेगा उसे तो विश्वास है कि मेरे भगवान देख रहे हैं। कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख ही रहे हैं। और जो बुरे कार्य कर रहा है उसे डर लगा रहता है कि भगवान देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी बुरे कार्य करना नहीं छोड़ते। और फिर सबसे बड़ी चीज़ आज की दुनिया की, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। सहमत है ना इस बात से? लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। दूसरों से इतनी ईर्ष्या कि मत पूछो। एक सेठ जी थे, अपने पड़ोसियों से बड़ी ईर्ष्या करते थे। तो एक दिन की बात है कि उनके यहाँ महात्मा जी आए, और महात्मा जी आए तो बढ़िया, उन्होंने महात्मा जी का खूब सत्कार किया, खूब सेवा पानी की। तो महात्मा जी ने एक शंख दिया कि बेटा जब जब तुम इस शंख को बजाओगे तो शंख बजाने पर तुम्हें तो प्राप्त होगा ही, लेकिन इसके जस्ट दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगा। अब महाराज सेठ जी बड़ा ईर्ष्या करते थे पड़ोसियों से। घर मकान कच्चा बना था, बारिश हो तो छत से पानी आने लगता था। तो जब संत जी उस शंख को देके चले गए तो एक बार बारिश का महीना आया और छत से पानी गिरने लगा। तो जब छत से पानी गिरने लगा तो अब सेठ जी सोचे, अगर मैंने शंख बजाया कि भगवान मेरा घर बना दो, तो मेरे पड़ोसियों के दो दो घर बन जाएंगे, दो दो मंजिल बनेंगे। लेकिन पत्नी के आगे भाई किसी की नहीं चलती। तो सेठ जी ने शंख बजाया और कहा, भगवान मेरा जो घर है वो बढ़िया एक मंजिल खूब अच्छा घर बन जाए। तो उन्होंने कहा कि खूब अच्छा एक मंजिल घर बने, तो पड़ोसियों के दो दो मंजिल घर बन गए। अब जैसे ही सेठ जी ने देखा तो कहते, भाई ये तो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा कि मैं जो मेरा घर है उसके आगे एक कुआं हो जाए। कितना कुआं? एक कुआं। तो जब उनके घर के आगे कुआं तो पड़ोसी के घर के आगे दो दो कुएं हो गए। लेकिन फिर भी बेचारे किसी तरह रास्ता बना के आने जाने लगे। अब फिर भी ना देखा गया सेठ जी से, तो सेठ जी सोचते भाई कुछ तो ऐसा करना पड़े ताकि ये जो पड़ोसी है अच्छे से ना जाए। तो आज सेठ जी ने कहा, हे भगवान मैं एक आँख से अंधा हो जाऊँ। अब सेठ जी महाराज एक आँख से अंधे हुए तो पड़ोसी दोनों आँख से अंधे हुए। अब जब दोनों आँख से अंधे हुए तो उसी में जाके कुएं में गिर पड़े। तो ईर्ष्या भी महाराज बड़ी बड़ी चीज़ होती है। लोग ईर्ष्यावश क्या क्या कर डाले कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। और हमारे प्रभु के आगे ईर्ष्या अभिमान बिल्कुल नहीं चलता। प्रभु के आगे तो केवल प्रेम और भाव ही चलता है। और गोपियाँ भी आज यही भूल कर गई, उनको अभिमान आ गया। तो गोपियों को अभिमान आया, प्रभु अंतर ध्यान हुए, गोपियाँ हर जगह ढूंढने लगी, कान्हा कान्हा कान्हा। विचार करती है राधिका के पास होंगे, परंतु जब राधा मैया के पास गए तो फिर वहाँ भी नहीं मिले। इसके बाद एक गोपी हाथ में चुनरी उठा के दी, देखो देखो मैंने तो गोवर्धन उठाया है। एक गोपी पत्थर के ऊपर चढ़ जाती, कहती देखो देखो मैं तो कालिया नाग का मान मर्दन कर रही थी। फिर समस्त गोपियाँ विचार करती हैं कि देखो हमारी वजह से आज कान्हा किस प्रकार से इस वीरान जंगल में, इस वीरान घने जंगल में नंगे पांव विचरण कर रहा है। उसके पैर में न जाने कितने कांटे चुभे होंगे, कितना कष्ट हुआ होगा। महाराज गोपियों ने सबसे पूछा, वृक्षों से पूछा, पत्तों से पूछा, परंतु किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गोपियाँ विरह में परेशान हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, पावन तट पे आती हैं। और आज वहाँ पे विरह में व्याकुल होकर के गोपियों ने एक गीत गाया है और हम सभी उसे गोपी गीत कहते हैं। तो आइए गोपी गीत के कुछ श्लोकों को हम सभी पढ़ेंगे। जयति तेधिकं जन्मना
में प्रभु को याद किया है। जय अति तेज ही कम जन्म ना ब्रजाए, हे श्याम सुंदर हे कन्हैया, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से हम सभी आपके प्रेम में मोहित हो गए हैं। और हे कान्हा, यदि तुम्हें ऐसा ही करना था, हमें छोड़ के ही जाना था, तो क्यों बचाए हमारे प्राण? अरे मर जाने देते हमें, हम कालिया नाग का विषैला जल पीते मर जाते। क्यों बचाया हमें उन बड़े बड़े राक्षसों से? राक्षसों के आक्रमण से, प्रहार से हमें मर जाने दिया होता। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों बचाया? और आज गोपियां ऐसा ही बोल रही थी कि तभी दशामाविर्भूतं छोरी श्यामान मुखाम्बुजः पीताम्बरहरा सगवी शाच्छान्यमन्मथा। आज गोपियां ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गोपियों के समक्ष पीताम्बरधारी प्रभु श्री कृष्ण रास बिहारी लाल प्रकट होते हैं। बोलिए रास बिहारी लाल की आवाज नहीं आई रही, बैटरी चार्ज है ना? भोजन हुए सबके बढ़िया? बोलिए श्री रास बिहारी लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भक्ति और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज महाराज प्रभु आते हैं और जैसे ही गोपियों ने प्रभु को देखा तो किसी गोपी ने प्रभु का हाथ पकड़ा, किसी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कि हे कान्हा, तुम बड़े छलिया हो, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम बहाना बना के चले जाते हो। अब हमसे बच के तो दिखाओ, अब नहीं जाने देंगे कहीं पे भी तुम। प्रभु आज प्रसन्न होते हैं और दो दो गोपी के मध्य में खुद खड़े हो जाते हैं। और जब गोपियों को और कटाने की इच्छा हुई तो प्रभु एक गोपी और एक श्री कृष्ण, एक गोपी और एक श्री कृष्ण, प्रभु इस प्रकार खड़े होते हैं। और महाराज इस दिव्य रासलीला में कोई ये नहीं कि बस युवा स्त्रियां बस थी, कोई 7 वर्ष की कन्या थी, कोई वृद्धा भी थी, कोई युवा भी थी। यही नहीं कि सब युवा युवा ही थी, कोई वृद्धा गोपी थी, कोई कन्या गोपी थी। और इस दिव्य रासलीला में प्रभु भोलेनाथ भी पधारे हैं। आज बढ़िया गौरा मैया श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करके आज कैलाश पर्वत से जैसे ही चलने लगती है तो प्रभु ने कहा, गौरा कहाँ जा रही हो? गौरा मैया ने कहा, महाराज प्रभु रास की लीला कर रहे हैं, हम सभी उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, गौरा मैं भी चलूंगा। गौरा मैया ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, वहाँ पे केवल स्त्रियां जाती हैं, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते वहाँ। आपका जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वहाँ पे स्त्रियां ही जाती हैं। प्रभु ने कहा, नहीं गौरा मैं तो जाऊंगा, चाहे तुम जो कर लो। तो गौरा मैया ने कहा, ठीक है प्रभु फिर चलिए। तो आज गौरा मैया से कैसे कह रहे हैं, हमारे भोलेनाथ भी रास में जाने के लिए कितना उत्सुक थे। और हम सभी यदि उत्सुक हैं तो भजन के साथ साथ तालियां भी बजाते जाएंगे। वो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में आते हैं। वो भोले भंडारी बन के
तो भोलेनाथ कहते हैं फिर मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी अच्छे से
कल फिर राधे राधे। देखिए सभी भक्त ध्यान दें, आज ही प्रभु श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का सुंदर सा विवाह की कथा और झांकी आप सभी के समक्ष दिखाई जाएगी। तो आज के दिन कोई भी भक्त जाएंगे नहीं, क्योंकि आज प्रभु का सुंदर सा विवाह है और विवाह में आप सभी विवाह उत्सव का आज दिव्य रूप से आनंद लेंगे और बड़े ही धूमधाम से आज प्रभु का विवाह इस कथा पंडाल में मनाया जाएगा। अच्छा, आज प्रभु श्री कृष्ण की तरफ से कौन कौन है, हाथ उठाएं जरा। जो भी प्रभु श्री कृष्ण की तरफ से हैं। अच्छा, और माता रुक्मणी की तरफ से कौन कौन है? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो किन्हीं की तरफ से? सूपनखा की तरफ से। भाई कुछ पूछा जाए तो हाथ भी उठाना चाहिए नहीं? चलिए, जो प्रभु श्री कृष्ण की तरफ से हैं वो तो और ध्यान दें, उनको तो और नहीं जाना है, वो बराती है ना। आज बढ़िया झूमेंगे प्रभु की शादी में। और माताएं भी जरा हाथ उठाएं। माता रुक्मणी की तरफ से कितने हैं? सभी माताएं हैं। तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं बिना आज विवाह कोई दर्शन किए हुए वो घर नहीं जाएंगे। और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी विवाह तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर आप लोग भी समझते हैं प्रभु कथा इतनी टाइम रहता है, इतना सा, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है भाई जो भी यहाँ से बताया जाए आपको समझ में आए। प्रभु की कथा है, कहानी है, लीला है, चरित्र है, वो आप सभी को समझ में कि प्रभु ने अवतार लिए और कैसी कैसी लीलाएं की, प्रभु ने क्या क्या सुंदर सुंदर लीलाएं करी। फिर नहीं तो पहुंचाने के लिए तो 10 मिनट काफ़ी है हमारे लिए। अगर जहां बात आए कि विवाह तक पहुंचा दी जाए तो हमारे पास 10 मिनट काफ़ी है कि विवाह तक ले जाए कथा, लेकिन 10 मिनट से पहुंचाने से क्या मतलब? आप कहो तो 10 मिनट में पहुंचा देंगे। 10 मिनट में कोई हमारे सुनने का भी कोई लाभ नहीं, ना हमारे सुनाने का। देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ से हम सुनाएं आप सभी को समझ में आए, ताकि कल को जैसे द केरला मूवी आई थी इस टाइम पे अभी, तो उसमें हमने केवल यही समझा कि जैसे वो बोलती है कि तुम्हारे प्रभु एक स्त्री के लिए वियोग करते हैं, वन वन भटकते हैं, तो जो दूसरी लड़की रहती है वो जवाब नहीं दे पाती। तो इसमें आप यही समझिए कि उनके माता पिता ने उन्हें फोन चलाना तो सिखा दिया, परंतु अपने शास्त्रों की, अपने धर्मों की बात नहीं सिखाई। फोन में इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना सिखा दिया, परंतु प्रभु श्री राम ने अवतार लेके क्या किया, प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लेके क्या किया? प्रभु श्री राम मर्यादा को निभाने के लिए, पिताजी के वचन को निभाने के लिए वन में चले गए, वो नहीं बताया। प्रभु श्री कृष्ण अपने माता पिता से कितना प्रेम करते थे, किस प्रकार न्याय के मार्ग पर चले। उन्होंने क्या बताया कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। उसमें तो हमने यही समझा कि जो उसने मुस्लिम ने तो बोल दिया, लेकिन हिंदू लड़की जवाब ही नहीं दे पाई। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अगर बच्चों को फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना सिखा रहे हैं तो साथ में प्रभु श्री राम के चरित्र और प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र को भी आप बताइए। अगर आप चरित्र बताएंगे तभी तो आपके बच्चे राम बनेंगे, नहीं तो फिर आपका जीवन हराम है। बच्चों को सत्संग करवाइए, कुसंग नहीं करवाना है। क्या करवाना है? सत्संग। क्योंकि सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ पे संतों का संग हो, और जहाँ पे संतों का संग होता है तो फिर बढ़िया ही बढ़िया होता है, क्योंकि संतों के पास से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। जितना हो सके अपने बच्चों को कथा सुनवाइए, जितना हो सके भक्ति से जोड़िए, क्योंकि यदि वो भक्ति से जुड़ेंगे, भक्त बनेंगे तो उनका जीवन प्रभु राम के समान ही होगा।